दोस्तों ये हमारे पास नर्सरी क्लास की मैथमेटिक्स है और इसका पेज नंबर 8 अगर आप खोलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस एंड कलर। ट्रेस एंड कलर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है रेड कलर। तो ये जो कलर्स हैं ये हमारे पास रेड कलर्स हैं। आपने बच्चों को बताना है कि ये हमारे पास रेड कलर्स हैं। अब ये वाले जो दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इन्हें रेड पेंसिल के साथ क्या करना है, इस तरह कलर कर लेना है, ठीक है, इसे भी और इसे भी। इधर ये कहता है ड्रा एनी रेड ऑब्जेक्ट। आपने कोई रेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करना है, ड्रा करना है। मिसाल के तौर पर आप कोई कार भी यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ड्रा करें और उसे आप रेड कलर दें। उसके बाद जो पेज नंबर 10 है यहाँ पे है ब्लू कलर, ठीक है। ये जो कलर है ये हमारे पास ब्लू कलर है, ठीक है। ट्रेस एंड कलर ये हमारे पास शेप बनी हुई हैं। अब इस शेप को हमने इस ब्लू कलर वाली पेंसिल के साथ इसे हमने ब्लू करना है, ठीक है। इसे ब्लू कलर दे देना है यहाँ पर। और आगे कहता है कि ड्रा एनी ब्लू ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे कोई ब्लू ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, ड्रा कर लेने हैं। इसी तरह ये येलो कलर है। अब येलो कलर भी हमारे पास तीन जो निशान हैं वो जो तीन शेप हैं ये हमें दिए गए हैं। और इसके अलावा इन कलर को भी इन ये जो ऑब्जेक्ट हैं इन्हें भी हमने क्या करना है, येलो करना है, ठीक हो गया है। अब यहाँ पर ड्रा एन येलो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपने कोई येलो ऑब्जेक्ट ड्रा करनी है और उसे आपने रंग भर देना है येलो वाला। ये कहता है कंप्लीट दी शेप। ये हमारे पास एक शेप दी गई है जिसे आपने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। आधी को रंग दिया हुआ है और आधी को आपने बिल्कुल इसी तरीके से रंग दे देना है। और इस तरह हमारे पास ये आगे पोइम है। पोइम हमारे पास कहता है कि रेम्बो रेम्बो, रेम्बो मीनिंग धनक, ठीक है। रेम्बो रेम्बो ऑन माई वे, धनक धनक ऑन माई वे मेरे रास्ते पर है। द रेड एप्पल इज़ ऑन द ट्रे, सुर्ख सेब ट्रे पर है। रेम्बो रेम्बो इज़ इट ट्रू, धनक धनक क्या ये सच है। द स्काई वी सी इज़ रियली ब्लू, कि जो आसमान है वो हमें दिखाई देता है ब्लू कलर का, कि आसमान हकीकतन नीले कलर का है। द स्काई वी सी, आसमान हम देखते हैं, इज़ रियली ब्लू, हकीकतन ये नीला है। रेम्बो रेम्बो इज़ देयर इंक, धनक धनक क्या ये स्याही है, ठीक है। द फ्लावर इन द वेज इज़ पिंक, द फ्लावर फूल, इन द वेज गुलदस्ते में, इज़ पिंक गुलाबी हैं। रेम्बो रेम्बो सी द टर्टल, धनक धनक सी द टर्टल, टर्टल को देखो, ठीक है। सी द टर्टल यानी कछुए को देखो। द ड्रेस आई एम वेयरिंग इज़ पर्पल, जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो जामनी रंग के हैं। रेम्बो रेम्बो द डक इज़ येलो, धनक धनक बतख जर्द है। आई वॉन्ट टू प्ले विद माई क्लास फेलो, मैं चाहता हूँ कि मैं खेलूँ अपने क्लास फेलो के साथ। रेम्बो रेम्बो द ग्राउंड इज़ क्लीन, रेम्बो रेम्बो धनक धनक द ग्राउंड इज़ क्लीन, जो ग्राउंड है ये साफ़ है। आई लाइक द ग्रास, मैं घास पसंद करता हूँ। दैट इज़ ग्रीन, वो सब्ज़ है। रेम्बो रेम्बो धनक धनक आई लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करता हूँ। ऑरेंजेस दैट आर वेरी स्वीट, ऑरेंजेस माल्टे जो कि बहुत ही मीठे हैं। रेम्बो रेम्बो धनक धनक सी द बर्ड, परिंदा देखो। इट इज़ ब्लैक, ये काला है। सो आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है। आगे हमारे पास जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन कलर है। आपने इसको ग्रीन कलर दे देना है और यहाँ पर कोई एनी ग्रीन ऑब्जेक्ट आपने बना लेना है और उसको ग्रीन कलर दे देना है। मेक अ ट्री, यहाँ पर आप कोई सा दरख्त बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास पर्पल कलर है, जामुनी रंग, ठीक है। और जामुनी रंग ये वाला है। आपने इसको जामुनी रंग यानी जामुनी पेंसिल के साथ रंग दे देना है।
इसके बाद ये आपके पास ऑरेंज कलर है, ये वाला ऑरेंज कलर, और इसको ऑरेंज पेंसिल के साथ रंग दे देना है दोनों ऑब्जेक्ट को। ये ब्लैक कलर है और ये पिंक कलर है। ब्लैक कलर यानी काला कलर, इसे आपने ब्लैक कलर कर देना है और इन दोनों को आपने पिंक कलर दे देना है, क्योंकि ये ऊपर पिंक कलर दिया बताया गया है, आपने इसी कलर को इन दोनों ऑब्जेक्ट में फिल कर देना है। अब हम बात करते हैं बिग एंड स्मॉल। बिग कहते हैं बड़े को और स्मॉल कहते हैं छोटे को। तो ये जो दो हैं, ये और ये, इन दोनों में बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? ये जो है ये हमारे पास बिग है और ये जो है ये हमारे पास स्मॉल है। आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बिग बड़ा और स्मॉल छोटा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास कहता है कि बिग एंड स्मॉल, पुट अ टिक फॉर द स्मॉल बोट इन द बॉक्स। ये आपके पास दो कश्तियाँ हैं, इनमें से जो कश्ती स्मॉल यानी छोटी है वहाँ पर आपने इस तरह टिक का निशान लगा देना है। तो ये कश्ती छोटी है या ये वाली छोटी है, जाहिर सी बात है ये कश्ती छोटी है, तो इस छोटी कश्ती के नीचे आपने ये वाला निशान, टिक का निशान लगा देना है। पुट अ टिक फॉर द बिग कार इन द बॉक्स। आपके पास जो कार बड़ी है वहाँ पर आपने टिक लगा देना है। ये वाली कार बड़ी है या ये वाली कार बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये कार बड़ी है, तो यहाँ पर आपने टिक का निशान लगा देना है। ये वाला काम भी आपने मुकम्मल कर लिया है। अब हम बात करते हैं बिगेस्ट की। अब तक तो हमारे पास दो चीज़ें थी, ठीक है। अब हमारे पास बिगेस्ट की बात हो रही है। बिगेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा। अब ये तीन फूल हैं, इन तीन फूलों में जो सबसे बड़ा है उसे हम क्या कहेंगे? बिगेस्ट कहेंगे। तो ये वाला फूल है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास बिगेस्ट है। तो ये वाला बिगेस्ट है, इसके गिर्द आपने क्या कर लेना है? सर्कल लगा लेना है, ठीक हो गया। ये बिगेस्ट हो गया है। ये बिग, ये बिगर, ये बिगेस्ट। इस तरह आपके पास ये यहाँ पर आ गया है बिग मनी बड़ा, बिगर मनी बड़ा तरीन, बिगेस्ट मनी सबसे बड़ा, ठीक है। बड़ा, बड़ा तरीन, सबसे बड़ा, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा है। इधर भी आप देखें, बड़ा, बड़ा तरीन, सबसे बड़ा, ठीक हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। छोटा, छोटा तरीन, सबसे छोटा, छोटा, छोटा तरीन, सबसे छोटा। ये स्मॉल हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब इसी तरह ये स्मॉल हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया है। छोटा, छोटा तरीन, सबसे छोटा, ठीक हो गया। अब आगे ये कहता है कि ऑड वन आउट। अब इनमें से जो ताक अदद है उसकी गिर्द ये कहता है कि आपने सर्कल लगाना है। सर्कल द ऑड वन आउट। ये और ये तो जुफ्त हैं, दो हैं, इनमें जो ऑड है वो फुटबॉल है, तो इसके गिर्द आपने क्या कर लेना है? सर्कल लगा लेना है। इसका जोड़ा नहीं है, ये हमारे पास जोड़े में है, ये दो हैं, दो जुफ्त होता है। और ये कहता है आपने ऑड जो ताक है उसके गिर्द सर्कल लगा लेना है। अब आप अगर इसे देखें तो ये भी आपके पास क्या है? जुफ्त है, ये और ये आपके पास ताक है, तो इस ताक के गिर्द आप क्या लगा लें? एक सर्कल लगा लें। अब इस तरह अगर आप नीचे वाले देखें, ये और ये दो हैं, दो जुफ्त होते हैं, और ये एक है, एक ताक होता है, तो इस एक के गिर्द आपने क्या लगा लेना है? सर्कल लगा लेना है। तो ये वाला भी हो गया है। अब ये कहता है पैटर्न्स, ठीक है। ये आपके पास ऑरेंज कलर है, ये पर्पल कलर है, ये ऑरेंज, ये पर्पल, फिर यहाँ पे आपने ऑरेंज कलर भर देना है और यहाँ पे आपने पर्पल कलर भर देना है, ठीक है। ये पैटर्न्स के मुताबिक फिर आ गया है। आगे अगर आप देखें तो ये आपके पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, फिर आपने स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर का ब्लू कलर है, यहाँ पर आपने ब्लू कलर फिल कर देना है, और ये आपके पास ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर आपने ऑरेंज कलर फिल कर देना है। अब आपके पास स्टार्स हैं,
बड़ा स्टार छोटा स्टार, बड़ा स्टार छोटा स्टार। अब ये बड़ा स्टार है तो यहाँ पर येलो कलर और यहाँ पर फिर ऑरेंज कलर, ठीक है। तो इस तरह आपने इनको भर देना है। अब आगे आपके पास है थिक एंड थिन। तो ये आपके पास थिक कहते हैं मोटा, थिन कहते हैं पतले को। तो अब आप दोनों देखें, ये वाला भी एक दरख्त है और ये वाला भी एक दरख्त है। ये थिक है या ये थिक है? थिक कहते हैं मोटे को, तो जाहिर सी बात है ये वाला थिक है तो यहाँ पर आपने थिक लिख लेना है, ये वाला थिक हो गया। और ये वाला जो कि पतला दरख्त है तो यहाँ पर हम थिन लिख लेंगे, ये थिन हो गया और वो थिक हो गया। अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये मशक है थिक एंड थिन की। ये कहता है कि पुट अ टिक फॉर द थिक ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। थिक कहते हैं मोटे को, ठीक है, मोटा। तो इनमें से मोटा कौन सा है? ये वाली पेंसिल मोटी है या ये वाली मोटी है? जाहिर सी बात है ये वाली पेंसिल मोटी है, तो इधर आपने टिक का निशान लगा लेना है। ये कहता है पुट अ टिक फॉर द थिन ऑब्जेक्ट। थिन कहते हैं पतला, पतले चीज़ पर आपने टिक का निशान लगा लेना है। तो पतली कौन सी है? ये वाली पतली है या ये वाली पतली है? लिहाजा ये वाली पतली हम यहाँ पर टिक का निशान लगा लेंगे। अब आगे हमारे पास है लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। लंबा, लंबा तरीन और सबसे लंबा। तो यहाँ पर ये आपके पास लॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये लॉन्गर हो गया है और ये लॉन्गेस्ट हो गया है, लॉन्गेस्ट, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर आप देखें ये लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। अब इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर देखें लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। तो इसमें दोस्तों ये कहता है पुट द सर्कल अराउंड द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट के गिर्द सर्कल लगाएं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट छोटा है या ये वाला छोटा है? तो आपने बच्चों को बताना है, बच्चों ने आपको बताना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास छोटा है। अब अगर आप इन गिलास को देखें, ये वाला गिलास छोटा है या ये वाला छोटा है? जाहिर सी बात है ये वाला गिलास छोटा है, तो आपने इसके गिर्द क्या लगा लेना है? सर्कल लगा लेना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है पुट द सर्कल अराउंड द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। जो लंबे ऑब्जेक्ट हैं उनके गिर्द सर्कल लगा लेना है। तो ये वाला लंबा है या ये वाला लंबा है? जाहिर सी बात है ये वाला ऑब्जेक्ट लंबा है तो इसके गिर्द सर्कल लगा लेना है। ये वाला ऑब्जेक्ट लंबा है तो इसके गिर्द सर्कल लगा लेना है। अब हमारे पास है शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। तो दोस्तों शॉर्ट के मानी छोटा, शॉर्टर छोटा तरीन, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। तो ये हो गया शॉर्ट। अब सर्कल द शॉर्ट लैडर। अब यहाँ पर जो छोटा है वो ये है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे छोटा, ठीक है। जो इससे छोटा है वो ये है और जो सबसे छोटा है वो ये है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटा हो गया, इससे छोटा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। अब ये कहता है सर्कल द शॉर्टर ट्री। जो दरमियाना है मतलब छोटा, छोटा तरीन और सबसे छोटा। तो छोटा तरीन ये वाला है तो इसे शॉर्टर कहते हैं, तो इसके गिर्द हमने सर्कल लगा लिया है। अब नेक्स्ट ये हमारे पास है सर्कल द शॉर्टेस्ट ज़राफ़ा। ये हमारे पास छोटा, छोटा तरीन, सबसे छोटा। तो ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, तो इसके गिर्द हम सर्कल लगा लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है हैवी एंड लाइट। हैवी के मानी होता है भारी एंड लाइट के मानी है हल्का यानी कम वज़न। तो ये हमारे पास ये जो वाटरमेलन है यानी तरबूज है ये भारी है और ये जो सेब है ये हमारे पास लाइट है। ये हैवी है और ये लाइट है, यानी भारी ज़्यादा वज़न वाला और ये कम वज़न वाला। लाइट कहते हैं कम वज़न वाले को, हल्का। अब ये कहते हैं हैवी एंड लाइट। कलर दी लाइट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाइट है तो साइकिल हल्का है या ये जो गाड़ी है हल्की है? ज़ाहिर सी बात है साइकिल हल्की है तो इस साइकिल को आपने क्या कर लेना है? कलर कर लेना है। यहाँ पर कहता है कलर दी हैवी ऑब्जेक्ट। जो भारी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपने कलर करना है। तो ये वाला भारी ऑब्जेक्ट है या ये वाला भारी ऑब्जेक्ट है? ज़ाहिर सी बात है ये वाला भारी ऑब्जेक्ट है तो आपने इसे कलर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। हल्का, हल्का तरीन और सबसे हल्का।
टिक ऑन द लाइट ऑब्जेक्ट, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आपने टिक लगा देना है। तो हल्का ऑब्जेक्ट ये वाला है, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया है। टिक ऑन द लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्का तरीन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपने टिक लगा लेना है। तो ये हो गया हल्का और ये हो गया हल्का तरीन, तो हल्का तरीन ऑब्जेक्ट पर हमने टिक लगा दिया है। टिक ऑन द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे हल्का ऑब्जेक्ट है यानी कम वज़न है, उस पर आपने टिक लगा लेनी है। ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला हमारे पास लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, भारी, भारी तरीन और सबसे भारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास भारी और ये भारी तरीन और ये सबसे भारी हो गया। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपने भारी ऑब्जेक्ट पे सर्कल लगा लेना है, तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट पर सर्कल लगा लेंगे क्योंकि ये भारी है। और इसके बाद ये कहता है कि भारी तरीन जो ऑब्जेक्ट है उस पर आपने टिक लगा लेना है। तो ये भारी है, ये भारी तरीन है, तो इस पर हम सर्कल लगा लेंगे। तो ये हमारे पास भारी तरीन आ गया है। आगे कहता है सर्कल द हैवीएस्ट, जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट है उस पर आपने टिक लगा लेना है। ये गिलास है, ये किताब है, ये सोफ़ा है, तो सोफ़ा सबसे भारा है, भारा तरीन है, जो सबसे भारा है इस पर हम क्या कर लेंगे, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, इस पर हम सर्कल लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एंड लो, ठीक हो गया है। सो दोस्तों हाई कहते हैं ऊंचे को एंड लो कहते हैं नीचे को, ठीक है। तो ये ऊंचा है और ये नीचा है, ठीक है। ये जो कम यानी जो जिसका कद छोटा हो, तो ये ऊंचे कद वाला है, ये छोटे कद वाला है। तो ये हाई, हायर एंड हाईएस्ट, ऊंचा, ऊंचा तरीन और सबसे ऊंचा, ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा तरीन हो गया और ये सबसे ऊंचा हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास है लो, लोअर एंड लोवेस्ट। ये आपके पास नीचा, नीचा तरीन और सबसे नीचा, ठीक है, जो सबसे जिसका कद सबसे कम हो। तो इसके बाद हमारे पास है वाइड यानी चौड़ा, नैरो पतला। तो ये चौड़ा है, ठीक है, और ये पतला है, तो ये वाइड है और ये हमारे पास नैरो है। इसके बाद ये कहता है शेप। शेप आप देखें, शेप कहते हैं ये जो हमारे पास शेप होता है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास शेप कहते हैं शक्ल को। सर्कल, तो ये दायरा, ठीक है, तो ये हमारे पास दायरे हैं, ठीक है। ये दायरा हो गया, ये और इस तरह ये और ये हमारे पास क्या हैं, दायरे हो गए। ये शेप, ये कहते हैं शक्ल। देखें ट्रेस एंड कलर, आपने इन्हें सर्कल को देखना है और इन्हें कलर करना है। तो ये सर्कल है, इसे कलर करें, ये सर्कल है, इसे भी कलर करें, और इसमें जितने भी सर्कल है इन सब को आपने कलर कर लेना है। आगे कहता है मैच द सर्कल शेप विद द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ सर्कल को क्या करना है, मैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें इसे आप इसके साथ मैच कर लें, इसके साथ मैच कर लें, ठीक हो गया है दोस्तों। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, नंबर गेम से, यहाँ नंबर काउंटिंग से स्टार्ट लेंगे, और इंशाल्लाह इस अगली वीडियो में हमारे पास इस बुक का तकरीबन हिस्सा हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।